हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए, आज का जो स्टोरी है उसका हेडिंग है द फुलिश डिसाइपल्स। क्या है? द फुलिश डिसाइपल्स। देखिए, फुलिश मतलब होता है मूर्ख, फुलिश मतलब होता है मूर्ख, है ना। फुलिश मतलब होता है मूर्ख और डिसाइपल्स मतलब होता है, जैसे डिसाइपल्स मतलब कह सकते हैं, डिसाइपल मतलब होता है जो शिष्य, शिष्य या कह सकते हैं चेला। इसमें देखिए एस लगा हुआ लास्ट में, तो ये हो जाएगा मेरा डिसाइपल्स मतलब क्या हो जाएगा? शिष्यों, शिष्यों, है ना, शिष्यों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस अपन ए टाइम। क्या है? वंस अपन ए टाइम, एक समय की बात है, एक समय की बात है। देयर वाज ए वेरी लर्नड सेंट। देखिए, लर्नड सेंट मतलब क्या हो जाएगा? विद्वान। क्या हो जाएगा? विद्वान संत। सेंट मतलब क्या होता है? संत, साधु। देयर वाज ए वेरी लर्नड सेंट मतलब एक विद्वान संत थे। ही वाज नोन ऑल ओवर फॉर हिज पावर्स। देखिए, ही मतलब होता है वह, वाज नॉन, नो मतलब होता है जानना, नो मतलब होता है जानना, नॉन जो है सो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यदि सेंटेंस में वाज के बाद वर्ब की, वाज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे तो हम लोग उसको समझ जाएंगे कि ये क्या होगा। ये जो है सो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। क्या हो जाएगा इसका हिंदी? ही वाज नोन, वह जाना जाता था। ऑल ओवर मतलब, ऑल ओवर मतलब हर जगह, ऑल ओवर मतलब क्या हो जाएगा? हर जगह। फॉर हिज पावर्स, अपने शक्तियों के लिए, वह अपने शक्तियों, पावर मतलब क्या होता है? पावर मतलब होता है शक्ति, पावर्स जो है सो शक्तियों, अपने शक्तियों के लिए के वजह से हर जगह वह जाना जाता था, है ना। वन डे, वन डे मतलब होता है एक दिन। ही वॉज वॉकिंग विथ हिज डिसाइपल्स, डिसाइपल्स, ही वॉज वॉकिंग मतलब वह घूम रहे थे, विथ हिज डिसाइपल्स अपने डिसाइपल्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ, है ना। वन द वे, वन द वे मतलब होता है रास्ते में, रास्ते में, है ना। ही साव ए पॉन्ड फुल ऑफ फिश। ही साव, देखिए साव जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब होता है देखना, साव जो है सो साव मतलब होगा देखा। ही साव, उसने देखा, ए पॉन्ड एक तालाब को, फुल ऑफ फिश मतलब मछली से भरा, मछली से भरा एक तालाब को उसने देखा। ही स्टॉप्ड देयर। क्या है? ही स्टॉप्ड। देखिए स्टॉप जो लगा है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्टॉप मतलब होता है रुकना, है ना। स्टॉप्ड देयर है। ही स्टॉप्ड देयर, वो वहाँ रुका, वह वहाँ रुका, है ना। चाहे वह वहाँ रुक गया। स्टॉप मतलब क्या होगा? रुकना होता है। स्टॉप्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये जो होगा सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, है ना। ही कॉट सम फिश। क्या है? ही कॉट। देखिए कैच मतलब होता है पकड़ना, कॉट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका भी हिंदी होगा ही कॉट सम फिश, वह कुछ मछली को पकड़े, वह कुछ मछलियाँ को पकड़े, है ना। एंड पुट देम इन हिज माउथ। पुट मतलब होता है रखना, रखना या डालना, है ना। पुट मतलब क्या होता है? रखना या डालना। पुट देम, और उनको डाले, इन हिज माउथ अपने मुंह में, अपने मुंह में उसको डाले, है ना। द डिसाइपल्स डिड द सेम। देखिए डिसाइपल, डिड जो है सो डू का सेकंड फॉर्म है। डू मतलब होता है करना, डिड मतलब किया। क्या हुआ? द डिसाइपल्स डिड मतलब डिसाइपल्स मतलब शिष्यों ने किया। द सेम मतलब वैसा ही, शिष्यों ने भी वैसा ही किया। कैसा? कि वो भी मछली को पकड़े और अपने मुंह में डाल दिए, है ना। द सेंट सेड नथिंग टू देम। क्या कहा गया? द संत सेड, संत ने, सेड मतलब क्या होता है? कहना। सेड से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द संत सेड, संत ने कहा, नथिंग कुछ नहीं, टू देम उनको कुछ नहीं कहा, उन्हें जो है सो संत ने कुछ नहीं कहा। एंड आफ्टर सम टाइम्स, और कुछ देर के बाद, मूव्ड अहेड, और आगे चले गए, आगे चले गए। आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर मतलब क्या होता है? के बाद होता है। आफ्टर मतलब के बाद, सम टाइम्स मतलब कुछ समय के बाद। मूव्ड मतलब चलना,
घूमना, घूम आगे गए, यहेड मतलब होता है आगे, यहेड मतलब क्या होगा, आगे, है ना। देन उसके बाद दे रीच्ड अनदर पॉन्ड, देखिए रीच मतलब होता है पहुंचना, रीच्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दे वे रीच्ड पहुंचे, अनदर पॉन्ड मतलब दूसरे तालाब पर, उसके बाद वे दूसरे तालाब पर पहुंचे। देयर वर नो फिश, क्या है, देयर वर नो फिश, वहाँ कोई फिश कोई मछलियाँ नहीं थी, वहाँ जो है सो उस तालाब में कोई मछलियाँ नहीं थी। द सेंट स्टूड, क्या है, स्टूड नियर द वाटर, देखिए स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, स्टूड जो है सो उसका सेकेंड फॉर्म है। द सेंट मतलब संत, स्टूड खड़े हुए, नियर द वाटर पानी के नज़दीक, नियर मतलब होता है नज़दीक, नज़दीक, है ना। एंड और 3 आउट द फिश विच ही हैड स्वैलेड, देखिए स्वैलेड मतलब जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, स्वैलेड मतलब निगल गया, है ना। देखिए 3 आउट मतलब होता है निकालना, फेंकना, बाहर फेंकना। 3 थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना। 3 जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है, थ्रो आउट मतलब बाहर फेंका। द फिश मछली को, विच ही हैड, विच मतलब जो, ही हैड स्वैलेड जो उसे, जो उन्होंने, जो उसने निगल गया था, है ना, जो उसने निगल गया था, है ना। द फिश वर अलाइव, जो मछली थे वो जीवित थे, क्या अलाइव मतलब क्या होता है, जीवित, जो मछली थे वो जीवित थे। द फिश वर अलाइव, मछली जीवित थे। एंड और स्वाम अबाउट हैप्पीली, देखिए स्विम मतलब होता है तैरना, स्वाम जो है सो उसकी सेकंड फॉर्म है स्वाम, और तैरा, अबाउट हैप्पीली मतलब खुशी से, हैप्पीली मतलब क्या हो जाएगा, हैप्पीली मतलब खुशी से। द डिसाइपल्स एल्सो थ्री आउट द फिश बट दोज फिश हैड डाइड, क्या है, देखिए द डिसाइपल्स मतलब शिष्यों ने भी 3 आउट मतलब बाहर फेंका द फिश मछली को, बट लेकिन दोज फिश मतलब वे सब मछलियाँ, दोज फिश मतलब वे सब मछलियाँ, हैड डेड मर चुके थे, हैड डेड, देखिए हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, मर चुके थे, है ना। जब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हो तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। तो उसमें हम लोग करते हैं चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी, है ना। देखिए दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द सेंट्स फिश वर अलाइव, क्या है, दे कुड नॉट, वे नहीं, अंडरस्टैंड वे नहीं समझ सके, वे नहीं समझ सके, अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, समझना, समझना, वे नहीं समझ सके, हाउ कैसे, द सेंट्स फिश मतलब देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, संत का मछलियाँ, सेंट्स फिश मतलब संत का मछलियाँ, वर अलाइव जीवित कैसे थे, है ना। वो नहीं समझ सके कि संत का मछलियाँ जो है सो कैसे जीवित थी। एट दिस, इस पर, द सेंट साउटेड, साउट मतलब होता है चिल्लाना, साउटेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, साउटेड। एट दिस मतलब इस पर, द सेंट मतलब संत, साउटेड मतलब चिल्लाया, संत जो है सो चिल्लाया। फुल्स मूर्खों, फुल मतलब क्या होता है, मूर्ख, फुल्स मूर्खों। व्हेन यू डिडंट नो हाउ टू कीप द फिश अलाइव, व्हेन मतलब जब, यू डिडंट नो तुम नहीं जानते थे, हाउ टू कैसे, कीप मतलब रखना, द फिश अलाइव मछली को कैसे जीवित रखना है। यदि जब तुम नहीं जानते थे, क्या हो जाएगा इसका हिंदी, जब तुम नहीं जानते थे कि मछली को कैसे जीवित रखना है। वाई डिड यू इमिट मी, इमिट मतलब क्या होगा, इमिट मतलब होता है नकल करना, नकल करना, है ना, नकल करना होगा। वाई डिड यू मतलब तो तुमने क्यों नकल की मेरी, तो तुमने मेरी नकल क्यों की। यदि तुमको नहीं पता था कि मछली को कैसे जीवित रखा जाता है तो तुमने मेरा जो है सो मेरा नकल क्यों किया, है ना। द डिसाइपल्स वर रेड फेस्ड, जो डिसाइपल्स थे मतलब शिष्यों थे, वर मतलब वर रेड फेस्ड, उसका जो चेहरा था वो लाल हो गया था। एंड कुड ओनली अपोलोजाइज, क्या है, अपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। कुड ओनली अपोलोजाइज मतलब केवल क्षमा मांग सकता था, क्या है, केवल क्षमा मांग सकता था, टू द सेंट मतलब सेंट से, संत से,
जो था क्या, यहाँ पूरे सेंटेंस का देख लेते हैं। दैट डिसाइपल्स वर रेड फेस, डिसाइपल्स का जो था, जो शिष्यों का था, वो फेस जो था वो लाल हो गया था, और केवल वह क्षमा मांग सकता था टू द सेंट, मतलब संत से केवल उन्होंने क्षमा ही मांग सकता था, है ना। मॉरल देख लेते हैं, ये स्टोरी का मॉरल देख लेते हैं। मॉरल क्या है? मॉरल मतलब शिक्षा। नेवर इमिट एनीवन ब्लाइंडली, क्या है? नेवर इमिट मतलब क्या होता है? इमिट मतलब बोले हम क्या, नकल करना, है ना। इमिट मतलब नकल करना। एनीवन मतलब कोई भी। ब्लाइंडली मतलब क्या? ब्लाइंडली मतलब होता है बिना देखे कभी भी किसी का नकल नहीं करना। इस कहानी का मॉरल है, कभी भी कोई भी चीज़ बिना देखे नहीं करना, है ना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी लाऊंगा और आप सबों के बीच इसी तरह बताता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।